हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं निकुंज सर विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.6 सिखाने जा रहा हूं बच्चों। आई होप आप घर पे होगे, सेफ होगे। ये एक्सरसाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है बिकॉज काफी बार इस एक्सरसाइज में जो भी सम्स है वो आप काफी सारे अगले स्टैंडर्ड के अंदर 10th 11th 12th में चैप्टर्स के अंदर के सम्स के अंदर इसको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों प्लीज इस वीडियो के लेक्चर्स के अंदर आपका 100% फोकस के साथ याद रखें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज लाइक कर दीजिए, हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। ओके, सो पहले हम बेसिक फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटी सीखेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि वही मेन है। यदि वो आ गई तो सब कुछ आ गया, ऐसा समझ लो। ओके, तो हम वन बाय वन हर एक आइडेंटिटी को सीखेंगे। ओके, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी, बहुत काम आ सकती है आपको। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है, यदि पहले आपको इतना तो पता होगा कि मैं ऐसा लिख रहा हूं x⁵5, तो उसको मैं बेस बोलता हूं, इसको मैं बेस बोलूंगा और उसको मैं पावर बोलूंगा। तो बेस एंड पावर में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। श्योर, पता ही है ना सभी को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यदि बेस सेम है, यदि बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर का, और मल्टीप्लाई है तो पावर का एडिशन होगा। ये बेस सेम है तो m प्लस n होगा। लाइक एग्जाम्पल 4, मैं ऐसे लिखू 2⁵5 इंटू 2⁵3, तो यहां वैल्यू होगी 2⁵5 प्लस 3 यानी कि 2⁵8। आई होप क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। सेकंड, और यदि डिविजन्स है तो डिविजन्स ऐसे भी हम लिख सकते हैं या भी ऐसे भी हो सकता है। तो होगा बच्चों a⁻m−n। सेम बेस, डिवीजन तो पावर का सब्सट्रैक्शन, सेम बेस मल्टीप्लिकेशन तो पावर का एडिशन, यहां होगा सब्सट्रैक्शन। लाइक एग्जांपल 4 कैसे, तो मैं लिखू 5⁵2 5⁵4 डिवाइडेड बाई 5⁵2, ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर ऐसे ही, यदि दोनों सेम ही है तो क्या आएगा बच्चों, तो 5⁵4−2, 4−2 क्या होगा 2, तो आंसर। आई होप क्लियर है, श्योर। ओके, थर्ड, यदि ऐसा है कि a⁻m और ब्रैकेट के ऊपर n है, पावर का पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई, पावर का पावर क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल 4 देखते हैं, मैं ऐसे लिखू 2⁵3 और 2⁵5, तो यहाँ 3 + 5 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 2⁵3 इंटू 5, तो आंसर होगा, सॉरी 3 5 जा क्या होगा 15। ओके, 3 5 जा होगा 15, 2:15। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि ऐसे में लिखू 1/a⁻m, तो यदि वो पावर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा बच्चों, क्या होगा माइनस। कैसे, एग्जांपल 4 मैं ऐसे लिखू 1/2⁴, तो उसको ऐसे ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2⁻⁻4 करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि a⁻m इज इक्वल्स टू 1/a⁻m। ओके, ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी। याद रखो बच्चों, पावर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। यदि ऐसे है तो उसको मैं ऐसे लिखूं तो 1/2⁴ होगा। ओके, श्योर, कोई डाउट्स डिफिकल्टी नहीं है। ओके, अब हम आगे बढ़ते। समझ लो कि पावर सेम है और बेस अलग अलग है। समझ लो कि यदि पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो क्या होगा, तो बेस का मल्टीप्लाई होगा, और यदि मल्टीप्लाई है तो बेस का क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई। तो a इंटू b⁻m। ओके, एग्जाम्पल 4 2⁵5 एंड 3⁵5, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 3⁵5। अब यहाँ 5 + 5 नहीं करना है आपको, खाली
5 ही रखना होगा। 2 3 हो जाएगा 6 तो आंसर क्या होगा 6:5। आई होप क्लियर है, पक्का, ओके। तो बस इसी हिसाब से ये सम्स थे, ओके। आपको दूसरा एक चीज याद रखना होगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो आपको पता है कि 2:4 का मीनिंग क्या है, 4 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ में आ रहा है ना, पक्का। तो आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद रखना होगा 1 से लेके 10 तक का। यदि ये लेक्चर्स के अंदर आपको ज्यादा पता चले, ऐसा आप चाहते हो, तो पहले स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सीखो और बाद में वीडियो लेक्चर्स के ऊपर आओ, या फिर वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद तुरंत स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आपको लर्न करने होंगे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में कैसे है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ऐसे कितना तक 20 का होल स्क्वायर 400। तो 1 से लेके 20 स्क्वायर रूट, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर रूट। सिमिलरली 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का क्यूब 3 3 या 27, सॉरी 3 3 या 9 3 या 27। ऐसे करते करते आपको यहाँ आप क्यूब में चलो 10 का क्यूब तक करो तो भी दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ क्यूब रूट। तो बच्चों इतना यदि याद है, इतना आपको क्लियर है, फॉर्मूलाज, आइडेंटिटी माइंड में घुस गई है, तो ये एक्सरसाइज शायद आपके लिए इस चैप्टर की सबसे इजी एक्सरसाइज हो सकती है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट भी हो सकती है। तो बच्चों फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूं, यदि पावर सेम है, यदि पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, यदि बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा m प्लस n, ओके। इस वीडियो को बार बार घुमो, ये सारे आइडेंटिटी आप अपने साथ एक पेन पेंसिल या बुक्स रख के लिखते जाओ। अभी मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करो 4 5 10 बार 20 बार, जितनी टाइम लिखो उतनी एक्सरसाइज तब स्टार्ट करो जब तक ये आइडेंटिटी ना आ जाए, ओके। दूसरा बेस सेम, डिवीजन है तो हो जाएगा क्या बच्चों, माइनस, पावर का क्या हो जाएगा माइनस होगा। ऐसे ब्रैकेट के ऊपर नया पावर है, कोई दूसरा पावर है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, m इंटू n, तो मल्टीप्लाई क्या होगा m n, ओके। क्लियर। 1/a/m है तो a क्या हो जाएगा माइनस m, ऊपर आएगा तो पावर क्या होगा माइनस होगा और नीचे आएगा तो भी माइनस होगा। क्लियर। यदि पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस का मल्टीप्लाई होगा और पावर वही रहेगा, ओके। तो बस ऐसी आइडेंटिटी है जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है तो मैं आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, ओके। बहुत इजी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सेम जैसे ही होंगे लगेगी आपको। फर्स्ट है 64:1/2। देखो रूट है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, ओके, याद रखना। और 1/5 यानी कि क्या हुआ 1/5 यानी कि फिफ्थ रूट, ओके। तो 64:1/2, तो हमें क्या करना होगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वेयर 64 होगा। तो सिंपल सी चीज है, 8 का स्क्वेयर हो जाता है 64, 8 का स्क्वेयर क्या होगा 64। अब आपको पावर ब्रैकेट के बाहर नया पावर है तो पावर का क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। 2 2 ऊपर नीचे है तो कट होगा तो 8:1, तो आंसर आया 8, है ना इजी सच में सही तो है। 1/5, तो हमें यहां कौन सी वैल्यू का फिफ्थ, 5 गुना 5 टाइम्स 32 होता है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 5 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 करो तो 32 हो जाता है। तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं 32 की जगह 2:5। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 32:1/5,
ओके, अब मैं यहाँ 2:5 लिख सकता हूँ, पक्का। अब पावर, पावर का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। 5 इंटू 1/5, 5 हो जाएगा कट, तो 5 कट होगा तो आंसर क्या बचेगा बच्चों, 2। ओके, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 125:1/3। 125 तो किसका क्यूब 125 आता है बच्चों, तो 5 देख लो, 5 इंटू 5, 25 इंटू 5, 125। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, 5 का क्यूब लिखना है, ऊपर 1/3 तो ही, अब पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 3 हो जाएगा कट, तो आंसर आया 5। है ना इजी, सच में ना, तो बहुत इजी एक्सरसाइज है ये जो क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे और सच में अच्छे हैं। सोल्व करते हैं, देखते हैं। 9:3/2, आपको क्या देखना है, नीचे की वैल्यू। जैसे मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ 9:3/2, तो मुझे ऐसा स्क्वायर निकालना है जिसका आंसर 9 आ रहा है। तो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 9 की जगह में 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यदि लिख सकता हूँ तो हाँ बोलते रहो। 2 कट हो जाएगा, कैसे, तो आपको पता ही है, मैंने अभी समझा ही था कि पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हो तो 2 कट होगा तो 3 का क्यूब, बच्चों 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 या 9 3 जा 27, 3 3 या 9 3 या 27, है ना इजी, सच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32:3/5। 32 की जगह क्या डालते हैं हम, 2:5 लिख से, ऊपर ऐसा लिख सकते हैं 2/5। यदि लिख सकते हो तो हाँ बोल दो प्लीज। ओके, अब पावर का क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई, 5 क्या हो जाएगा कट, 2:2, 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इजी, पक्का। नीचे की जो वैल्यू है ना उस हिसाब से आपको पावर नया बनाना है वैल्यू में से। मैंने 9 था तो 2 नीचे है तो स्क्वायर में बनाया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 32 है, नीचे 5 था तो मैंने 2:5 किया तो 32 हो जाएगा। ऐसे 16 है, नीचे 4 है, तो कोई भी वैल्यू जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करे वही वैल्यू से, तो 16 आए तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो मैं क्या करूंगा, 16 की जगह 2:4 लिख सकता हूं बच्चों, समझ में आ रहा है ना। 16 की जगह मैंने क्या लिखा, 2:4। अब मल्टीप्लाई कर देते, 4 4 हो जाएगा कट, 2 का क्यूब आंसर आएगा 8। 2 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 8। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। ओके, जस्ट 1 मिनट, आगे के क्वेश्चंस तो आपके क्लियर ही है। ओके, सही है, चलो 4th नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं। -1/3 ध्यान रखना। 125 नीचे क्या है, 3 है, नीचे क्या है 3, 125 -1/3। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जिसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 125 आता है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 का क्यूब। यदि लिख सकते हो तो आप बोल दो प्लीज, -1/3, 3 3 हो जाएगा कट, तो आंसर आएगा 5:-1। 5:-1 मीन्स वर्ड क्या होगा, 1/5। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, याद रखना। 5:-1 की जगह आपको लिखना क्या पड़ेगा, 1/5। तो ही आपका आंसर एक प्रॉपर एंड वैलिड आंसर कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। ओके, याद रखना। आई होप कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो 1st एंड 2nd के, इसके ले लो स्क्रीनशॉट, इसके भी ले लो। ओके, ले लिया।
ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन हो गए, देखने से तो ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे से भी इजी क्वेश्चन हो सकते हैं। वो तो देखते हैं, पता चल जाएगा। 2:3/3, 2:1/5, 2:2/3, 2:1/5। अब देख सकते हो बेस सेम है, तो आपको आइडेंटिटी मैंने दिखाई थी a:m, a:n। जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई, तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो a:m, a:n, तो क्या होगा बच्चों, a:m+n। क्या होगा, a:m+n। तो यहां भी ऐसे ही करेंगे हम, बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर का क्या होगा, एडिशन। तो 2/3 + 1/5। क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे बोलो, सिंपल सी चीज है, 2 और 5 का एलसीएम लो। तो एलसीएम 2 और 5 का क्या होगा, सॉरी 3 और 5 का, तो दोनों को प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते, 15 उसका एलसीएम आएगा। यदि मैं 15 एलसीएम लू तो मुझे डिनोमिनेटर में 15 लाने के लिए दोनों साइड 3 को 5 से, या फिर मैंने आपको इजी मेथड समझा देता हूं, चलो। 2 है, 15 एलसीएम आया, तो क्या किया मैंने, 5 3 जा 15, थोड़ी 15 एलसीएम आया, मैंने क्या किया, 5 3 जा 15, तो 5 को 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि जब को प्राइम नंबर हो ना तब एलसीएम बेलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, और बाकी के वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 को 2 से करोगे तो 5 2 जा 10, और 3 को 1 से करोगे तो 3 1 जा 3। तो आपका जो आंसर है वो ऐसा कुछ मिलेगा, 2:13/15। आई होप कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। क्लियर। तो आपका आंसर थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं तो जगह मैंने मिल जाए, 2:15 एलसीएम, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, सो 2:13/15, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 1:, ऐसे क्वेश्चन 1/3⁵7, इजी क्वेश्चन है। तो ऊपर ब्रैकेट के ऊपर 7, एक आइडेंटिटी मैंने समझाना भूल गया था आपको, ऐसा हो यदि a/b/m, तो वो दोनों बेस के ऊपर पावर लग जाता है। याद रखो बच्चों, एक नई आइडेंटिटी है, a/b/m है, फ्रैक्शन के अंदर है पावर, तो बेस यदि फ्रैक्शन में हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1:7 अपॉन 3:3, या फिर एक इजी मेथड दिखाता हूं, चलो, कि 1/3:3 है तो ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ओके, ये मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला की, इससे 1/3:3 ऊपर आएगा तो माइनस होगा, मैंने आपको समझाया था, याद हो तो 1/a/m, तो a⁻m होगा। यहाँ मैंने वही चीज की, 3:3 ऊपर आया तो 3:-3। अब पावर का क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई, तो -3 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 3:-21। 3:-21 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3:21। ओके, तो ये थोड़ा इजी, आप ये भी आंसर सही है इसका और ये भी सही है, दोनों आंसर वैलिड है। ओके, आप जो भी अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे वो आंसर लिख सकते हो। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलो। 11:1/2, 11:1/4, जब बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर का हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, तो 1/2, 1/4 ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। अब पावर सब्सट्रैक्शन होगा तो 1/2 में से 1/4 4 जाएगा, तो सिंपल चीज है, 4 यदि मैंने एलसीएम लिया, एग्जाम्पल 4, तो 2 है, तो यहाँ 4 लाने के लिए ऊपर नीचे मुझे क्या करना पड़े, 2 × 2 मल्टीप्लाई करना पड़े, तो 2 × 1 तो हो जाएगा 2, माइनस यहाँ तो है ही बेस 4, तो सिंपल चीज है, वही का वही रखेंगे, 11:2 - 1 तो हो जाएगा 1 और अपॉन 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, आई होप कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है।
अब मैंने एक मेथड समझाई थी जिसमें बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो ये सम वही का है, इसमें आइडेंटिटी लगानी है। यहाँ क्या है कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, कैसे करोगे? तो बेस 7 इंटू 8 हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में, यहाँ डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई, और पावर ब्रैकेट के ऊपर चल जाएगा। तो 7 8 जा कितना होता है बच्चों? 56 रेज टू 1/2। उसको ऐसे भी लिख सकते हो या √56 भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही और सही आंसर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां कौन सी आइडेंटिटी लगी? दो बेस पावर का एडिशन, तो मैंने क्या किया? 2/3 1/5 का एडिशन किया यहाँ बच्चों। ओके, बाद में तो एलसीएम लेना तो आपको आता ही है। ये क्या किया मैंने? 3:3 ऊपर आया तो माइनस हुआ, -3 को 7 से मल्टीप्लाई किया और उसको नीचे चला दिया। बेस सेम है और सब्सट्रैक्शन है, यहाँ सब्सट्रैक्शन डिवाइड है, तो क्या क्या हुआ? सॉरी, बेस सेम है और डिवीजन है तो सब्सट्रैक्शन होगा, तो यहाँ मैंने सब्सट्रैक्शन किया पावर का। ओके, और यहाँ पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो बेस का मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई, और पावर कॉमन हो गया 1/2। श्योर। तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। लास्ट क्वेश्चन जो 3rd नंबर का, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो चलो, और एक आइडेंटिटी है उसके स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? एक ये फॉर्मूला की स्क्रीनशॉट ले लो सर, थोड़े से लिखने में दिक्कत है, मैंने एक काम, 1 मिनट वेट करो, मैं उसको अलग अलग कर देता हूँ तो आपको मिक्स ना हो जाए। अब ले लो, वैसे टेक्स्ट बुक में दिया ही है। ओके, टेंशन लेने की बात नहीं है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब कुछ याद रख लेना। ओके, श्योर। कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो आप मुझे डाउट लेक्चर के अंदर पूछ सकते हो, यदि नहीं है तो 2 से 3 टाइम्स प्रैक्टिस करो। अच्छा एक्सरसाइज था, इंपॉर्टेंट था, और आपको काम आ सकता है इन फ्यूचर भी। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं निकुंज सर, विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। किस लिए? तो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बी सेफ। ओके, बाय बाय।